So hey everyone, so there is an update regarding RBI Grade B 2022, राइट। सो हमारे जो फेज़ 1 है वो अप्रैल सेकेंड वीक और जो फेज़ 2 है वो मई थर्ड एंड फोर्थ वीक में चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्स आकाश यादव सर, राइट। सो इट इज़ एज वी हैव एक्सपेक्टेड दैट द एग्ज़ाम कैन हैपन इन द अप्रैल और मई, यू कैन सी इन माई प्रीवियस वीडियोज़, बट इट इज़ ऑफ नो कंसर्न। हमें अभी देखना है व्हाट स्ट्रेटेजी कैन वी इम्प्लीमेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सो ऑब्वियसली clearing phase 1 is not enough to get selected. We have to be prepared for phase 2 also. So provided if you are aspirant of banking exam, you may have good knowledge in concepts of quant and reasoning, right? So for that you have to practice mocks, right? And for phase 2 we have to do something really concrete, and according to me we have to cover finance and management first, right, and ESI second or parallelly, right। तो यार फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए देखो यार, अब जितना टाइम है तुम्हारे पास, कम से कम अराउंड 20-25 ऑलमोस्ट 1 मंथ मान लो आज से, तो इससे अच्छे से कवर कर दो, पूरा उड़ा दो इसे पूरा। और जो ESI के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ESI के लिए तो 30% उसका स्टैटिक आएगा और 70% उसका डायनामिक है, करंट अफेयर के साथ चलेगा। सो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ESI में देखो NCERT कंप्लीट करनी है, उससे स्टैटिक पढ़ो और ऑनलाइन से जो टॉपिक दिए हुए उनको सर्च करो और उन पर नोट्स बना लो, ताकि आपके पास कम से कम 500 to 600 वर्ड्स का एक कंसेप्ट नोट प्रिपेयर्ड हो आपके पास, ताकि जब डिस्क्रिप्टिव में आए तो वो डिस्क्रिप्टिव के रूप में लिख सको, ठीक है। और उससे रिलेटेड करंट अफेयर आप टाइम टू टाइम आप अपडेट करते रहोगे, क्योंकि करंट अफेयर तो पढ़नी है। विदाउट करंट अफेयर आई थिंक RBI ग्रेड बी की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर करंट पूछते हैं, फेज़ 1 में 80 मार्क्स का करंट अफेयर है और फेज़ 2 में आपका ये से 70% करंट अफेयर है, फाइनेंस में भी कम से कम 20-30% करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस, ठीक है। तो करंट अफेयर तो करना पड़ेगा, स्कीम्स भी करनी है, रिपोर्ट भी करनी है, फिर आपका बजट भी है, सर्वे भी है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज करेंगे, पहले तो बजट और सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस वाले 2011 का जो है वो ख़त्म कर देना है, मतलब जो पॉइंट लग सकते हैं वो ख़त्म कर दो, ठीक है। और करंट अफेयर आपको कब करना पड़ेगा इसमें, फिर अगर अप्रैल में है तो 6 महीने का लगभग, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने का आपको करना पड़ेगा। और स्कीम आपको कम से कम 1 साल ही करनी पड़ेगी। तो व्हाट स्ट्रेटजी फॉलो, कौन सी स्टडी फॉलो कर सकते हैं हम, तो स्ट्रेटजीज में कर सकते हैं हम कि विजन का हम उठाते हैं मंथली वाली PDF, उसमें से ESI और स्कीम्स जितनी हैं वो करते हैं, और कोई कोचिंग मटेरियल मिलता है उसमें से हम स्कीम्स देखेंगे। स्कीम्स का जो है वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI जो है वो बहुत कम है, इसके ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो कोई ज़्यादा फल नहीं मिलेगा हमें, है ना, टाइम के हिसाब से। सो स्कीम्स लिमिटेड करेंगे, लेकिन करंट में जो है वो सारी करनी ही पड़ेंगी, है ना। अप्रैल में है हमारा फेज़ 1, तो मान लो मार्च का मैक्सिमम टाइम हमें किस में देना पड़ेगा, फेज़ 1 के लिए, ठीक है। इसलिए मार्च से जो मिड मार्च तक हमें अपना फेज़ 2 कम से कम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अच्छे से कर लेना है, और ESI लगभग 20-30% कर लेना है, क्योंकि उसके फेज़ 1 के बाद हम जो थे ESI भी ज़्यादा फोकस करेंगे और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का हमारा रिवीजन चलेगा। ये स्ट्रेटजी की तरफ स्ट्रेटजी है, ठीक है। आपके पास कोई गुड स्ट्रेटजी तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दीज आर स्ट्रेटजी विच कैन बी चेंज विथ टाइम, राइट। क्योंकि अभी मेरा इंटरव्यू है इसका IBPS PO का, फिर मेरी ज्वाइनिंग भी है, तो मुझे खुद टाइम कम मिलेगा इस बीच में, काफ़ी डिस्टर्बेंस रहेगी, बट एनी हाउ करना तो है ही, क्योंकि फिर तो अगले साल ही आएगा RBI ग्रेड भी फिर,
कोई मतलब नहीं है ना फिर उसका, तो जान तो लगानी पड़ेगी। सो गिव योर बेस्ट, लेट्स सी। हमारा काम तो सिर्फ बेस्ट देना है अपना, बाकी जो होगा तो होगा। सो ऑल द बेस्ट।